So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is शहला दिलकश and I hope you all are doing extremely well. आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का डिसऑर्डर। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो है डिसऑर्डर्स का अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, वो चैप्टर में ही इंक्लूडेड है। सो हम लोग उसको ढूंढ के उसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के टिप ट्रिक्स और टॉपिक्स लाती रहूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। पर फर्स्ट पेज में जो है वो कुछ भी डिसऑर्डर नहीं दिया गया, हार्मोन्स वगैरह के डेफिनेशन है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली डिसऑर्डर के लिए बना रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स है उसको डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अलावा जो है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, बट पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता नहीं है। उसका सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। सबसे पहले डिसऑर्डर देखते हैं। डिसऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है, जब ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का होता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है बॉडी में, और ये ज़िगोटिज्म काउज करता है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। उसके बाद है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम अगर प्रोड्यूस होता है तो डॉर्फिज्म होता है, जिसे कि हम नाटापन कहते हैं। ये भी इस एक तरीके का डिसऑर्डर है। एक स्पेशल केस है जिगाटिज्म का, वो ये है कि मिडिल एज में जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो एबनॉर्मली जो है उसका सिक्रीशन होता है, ज़्यादा सिक्रीशन होता है, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है। इसलिए जो है वो फेस रीजन का डिसफिगरमेंट होता है, और इसको हम एक्रोमेगेली कहते हैं। ये जो है कभी कभी क्या होता है ना, ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करता है, और ये प्रीमेच्योर डेथ भी करवा सकता है अगर अनचेक्ड रहा तो। और ये डिजीज़ जो है वो डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हाइट जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाती है। तब तक नोटिस करना इस डिजीज़ को मुश्किल हो जाता है जब तक जो है वो बॉडी एक्सटर्नल फीचर में एकदम नोटिसेबल ना हो जाए। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। अगला डिसऑर्डर है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। डायबिटीज़ इंसिपिडस तब होता है जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे कि हम एडीएच कहते हैं या फिर वैसोप्रेसिन कहते हैं, उसका सिंथेसिस सही से नहीं हो पाता है, और किडनी जो है वो वाटर को कंजर्व नहीं कर पाता है, और वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और ये एक कंप्लीट वीडियो में मैं डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्कस की हूँ। डू चेक इट आउट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला है पीनियल ग्लैंड, पर पीनियल ग्लैंड का कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। अगला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का पहला जो डिसऑर्डर है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है ना कि डिफिशियंसी, जब डाइट में जो है आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो रिजल्ट करता है। और इसमें क्या होता है ना कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज्ड हो जाता है, जिसको कि हम कॉमनली जो है गॉइटर कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं काफ़ी बार क्या होता है कि किसी इंसान को गले के पास, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो गले के पास होता है, तो वहाँ पे उस रीजन में जो है ना इनलार्ज्ड गले में एक घेग टाइप का होता है, जिसे कि हम लोग घेगा कहते हैं, वो पाया जाता है। ये हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन की कमी से होता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है, तो बेबी के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में जो है वो बाधा पैदा करता है। इसमें क्या होता है ना कि बेबी जो है वो बहुत बार जो होता है स्टंट ग्रोथ, जिसे कि हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, वो काउज करता है। मेंटल रिटार्डेशन होता है बेबी में, अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है तो। और उस बेबी का जो है वो आईक्यू भी कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि गूंगा बहरा पैदा हो जाता है,
और अगर एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको भी इरेगुलर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है थायराइड हार्मोन जो है वो उसका सिंथेसिस जो वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि कैंसर वगैरह जब होता है तो सेल ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि थायराइड हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ये भी बॉडी के फिजियोलॉजी को बहुत अफेक्ट करता है। उसके बाद है एक्सोथेल्मिक गॉइटर। सो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है और आई बॉल जो है वो निकलने लगता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और वेट लॉस होने लगता है। और इसे हम इस डिज़ीज़ का एक और नाम है जिसे कि हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूली एडेड है ये, और यहाँ से पूछने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो इस ग्रेव्स डिजीज़ को ध्यान में रखना। अगला है एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें क्या होता है कि अंडर प्रोडक्शन होता है हार्मोन का एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और जो कि अल्टर करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, और ये काउच करता है इक्विट वीकनेस एंड फैटिक। सो इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं एडिसन डिजीज़, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। एडिसन डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़, ये सबसे क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये न्यूली एडेड है। सो अगला है डायबिट्स मेलिटस। सो डायबिट्स मेलिटस का मैं बोली हूँ कि मैं डायबिट्स मेलिटस और डायबिट्स इंसिपिडस दोनों का ही मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए। उससे में जो डायबिट्स मेलिटस और डायबिट्स इंसिपिडस में दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो सारा मैं डिस्कस की हूँ इस वीडियो में। मेलिटस में क्या होता है कि जब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना, उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। सो पैनक्रियाज हमारा प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन या फिर बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया क्या काउज करता है, डायबिट्स मिलिटस को। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो यूरिन और के साथ में कुछ हार्मफुल कीटोन बॉडीज़ भी निकलते हैं। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। So thanks for watching this video. If you like this video, do subscribe to my channel. Keep watching. Thank you. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को कोई रिवीजन सीरीज़ लाऊं अंडर 20 और 30 मिनट, so you can comment below.